तो इसी कड़ी में कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। दास को परमात्मा ने हल्की फुल्की सी प्रेरणा की है, तो दास ने सोचा कि भाई बहनों के सामने वो पॉइंट रखे जाएं। अगर ज्ञान आधार से अन्य भाई बहनों को अच्छे लगे, उचित लगे, तो आप भी अपने जीवन में उनको लागू करें, ताकि हमारे भाव बढ़े, हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारा समर्पण भाव हमारे गुरुदेव में और ज़्यादा बढ़े। और इन्हीं चीज़ों से तो भगवान प्रसन्न होता है, ये अल्लाह कबीर प्रसन्न होता है। वो तो यही चाहता कि ये आत्माएं दिन रात मेरी महिमा में लगी रहें, अपनी भक्ति में लगी रहें। लेकिन हम हैं नालायक, हमें विश्वास नहीं हो पाता, हम इतने दृढ़ नहीं हो पाते, इसलिए हमें ज़्यादा काम धंधे की चिंता सताती है, हमें ज़्यादा रोजी रोटी की चिंता सताती है, नुकसान होने का भय रहता है, डर रहता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर शैतान का प्रभाव है, काल का प्रभाव है, मन हमें डरा रहा है। अन्यथा हम सुरक्षित हाथों में है, हम सुरक्षित हाथों के अंदर हैं। सतगुरुदेव के हाथों से बढ़कर सुरक्षित हाथ दुनिया में कहीं और किसी के नहीं है। उसके बावजूद भी हमें काल डराता है, शैतान हमें भयभीत रखता है। लेकिन ये डर, ये भय निकलेगा, क्योंकि हम उस निर्विकार निडर परमेश्वर के बच्चे हैं। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाय। तो हम ऐसे निर्विकार निर्भय निडर परमेश्वर अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी के बच्चे हैं। तो एक दिन हमारा भी डर निकलेगा, भय निकलेगा धीरे धीरे। लेकिन वो निकलेगा कैसे? गुरुदेव ने बताया, अगर किसी मटके में खारा पानी है तो दो ही तरीके हैं उसके खारेपन को समाप्त करने के। सबसे पहला तरीका है, या तो खारे पानी को बिल्कुल नीचे डाल दो, बिल्कुल मटके को औंधा कर दो, सारा खारा पानी निकाल दो, और उसके बाद में उसको मीठे जल से भर दो, तो मीठा जल रह जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो खारे जल में मीठा पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, थोड़ी देर में खारा पानी निकल जाएगा, मीठा पानी रह जाएगा। तो इसी प्रकार या तो हम एकदम से विश्वास कर लें अपने भगवान पर पूर्णतया कि देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, परमात्मा है सब कुछ करने वाला, मुझे तो उन्होंने जैसा भक्ति करने के लिए कहा है, जो मर्यादा निभाने के लिए दी है, मैं तो वैसा करूँगा, बाकी काम मेरे बाप का है। तो परमात्मा फिर प्रसन्न हो जाता है, दया कर देता है। अगर ये करना संभव नहीं है, इतना विश्वास नहीं हो पाता है, तो फिर गुरुदेव ने बताया कि जो भक्ति मैंने तुम्हें दे दी वो भक्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। भाई कभू तो दीन दयाल कह भिनक पड़ेगी ज्ञान। तो कभी न कभी तो परमात्मा सुनेगा, हमें भगत बनाएगा, हमें संशय रहित करेगा, हमें भय रहित करेगा। तो कुछ और ऐसी आध्यात्मिक क्रियाएं जो परमात्मा अपनी अन्य आत्माओं को भी प्रेरित कर रहे हैं और संदेश से दास के माध्यम से भिजवा रहे हैं। जैसे कुछ ही दिन पहले जूली बहन के माध्यम से परमात्मा ने दंडोत प्रणाम करते समय किस प्रकार से हमने समर्थ साहिब रत्न उजागर ये 9 वाणियाँ बोलनी होती हैं। और उसके बाद देखो वास्तव में हमारे भाव कितने परिवर्तित हो रहे हैं, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, हमें कितना अच्छा लग रहा है, आत्मा गदगद हो जाती है जब हम विधिवत अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत करते हैं, धैर्य के साथ, शांति के साथ में, आधीनी के साथ में। तो कुछ एक प्रेरणा दास को भी की है परमात्मा ने, सोचा भाई बहनों के समक्ष रख दूं, क्योंकि अब आप और हमारा तो एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, एक ही काम रह गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, अपने गुरुदेव की मेहर, उनका आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त करें। क्योंकि इस मेहर के बिना हमारी बात बनेगी नहीं, इस मेहर के बिना हमारे वो पॉइंट बनेंगे नहीं जिन पॉइंटों से परमेश्वर हमें सतलोक लेकर जाएंगे, जिन पॉइंटों से ये परमात्मा, ये खुदा, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रसन्न होता है। क्योंकि गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि बच्चों, तुम ये समझने की भूल मत करना कि तुम अपनी भक्ति से पार हो जाओगे। गुरुदेव ने कहा कि अपनी आदरणीय गरीबदास, अपनी भक्ति से तुम लाख जन्म भी पार नहीं हो सकते, लाख जन्म भी। तुमने अपने सतगुरु की मेहर प्राप्त करनी पड़ेगी, रजा प्राप्त करनी पड़ेगी। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। कि भैया इन बातों में कोई लेना देना नहीं है, खैर भक्ति तो करनी है जो गुरुदेव ने बता दी है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि ये भक्ति करने वाले जिनके सतयुग में त्रेता में लाखों साल की उम्र थी, तुम तो दिन में मुश्किल से 108 मंत्र करते हो, वो तो दिन में लाखों लाखों मंत्र कर दिया करते थे।
और लाखों साल की उनकी उम्र थी। उनके जैसी भक्ति, उनके जैसा संघर्ष, उनके जैसा त्याग तुम लाख जन्म में नहीं कर सकते। वो भी गधे बन के घूम रहे हैं आज। तो मात्र भक्ति करते रहने से हम पार नहीं हो पाएंगे। भक्ति के साथ साथ हमने जो भक्ति और मुक्ति का दाता है सतगुरु अल्लाह कबीर, हमने उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। हमने उसकी विशेष मेहर प्राप्त करनी पड़ेगी। और वो विशेष मेहर प्राप्त होगी उसकी विशेष सेवा करने से, विशेष तौर पर भक्ति करने से, नियम मर्यादाओं में रहकर उसके प्रत्येक वचन में चलते हुए उसको प्रसन्न किया जा सकता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव का 1 मिनट का, कि इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। और गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, आपको सतगुरु की मेहर प्राप्त करनी है। ये ग्रेस मार्ग है। जब तक ये ग्रेस मार्ग तुम प्राप्त करने योग्य नहीं बनोगे, सतगुरु की विशेष मेहर जब तक तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगी। विशेष मेहर क्या होती है? एक तो होता है सामान्य आशीर्वाद, एक होता है मेहर। तो सामान्य आशीर्वाद तो अगर कोई भाई बहन मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है तो सभी के पास में गुरुदेव का पहुंच रहा है। एक होती है विशेष मेहर, यानी अंतर्यामी परमात्मा जिसकी नज़र प्रत्येक प्राणी पे, प्रत्येक आत्मा पे है, घट घट में बैठा हुआ है और अपने उपदेशी भक्तों के साथ तो विशेष तौर पर रहता है। उनकी हर एक क्रियाओं पर उसकी नज़र रहती है। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। जिसने महाभारत के युद्ध में टटीरी पक्षी की आत्मा की पुकार को सुना, त्रेता युग में भगत प्रहलाद की आत्मा की पुकार को सुना, खंबे से प्रकट हो गया। मीराबाई की आत्मिक पुकार को सुना, उसके जहर को भी अमृत बना दिया। तो ये परमात्मा हमारे इर्द गिर्द ही है, हमारे आसपास है। और भक्तों के तो घट में बैठा होता है। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो परमेश्वर पल पल हमें देखता रहता है, हमारी भक्ति क्रियाओं को देखता रहता है। ये भगत कैसी भक्ति कर रहा है, कैसे मर्यादाओं में रह रहा है, इसके अंदर कैसे शुद्ध भाव हैं, कितने अच्छे विचार हैं, कितने गंदे विचार हैं। तो भगत की इन तमाम भक्ति क्रियाओं को देखकर जो गुरु के अनुसार होती हैं, फिर गुरु उस पर प्रसन्न होता है। गुरु का हृदय, उसकी आत्मा गदगद होती है। और उस आत्मा के प्रति, उस भगत के प्रति जो गुरु के अनुसार भक्ति कर रहा होता है, एक नेक नीति से सभ्य भगत बन के समाज में रह रहा होता है, हर प्रकार से अधीन होता है, दासातन होता है, उस भगत के प्रति फिर सतगुरु के हृदय से एक मेहर निकलती है, एक मेहर की लहर निकलती है। मेहर की लहर, जिस प्रकार यदि किसी का बेटा या बेटी उसकी आज्ञा में चलता है, अच्छे कर्म करता है, तो फिर उसका बाप उसके प्रति विशेष दयालु होता है, विशेष मेहरबान होता है, उन बेटा बेटियों पर विशेष नज़र रखता है, उन्हें किसी बात की कमी नहीं छोड़ता, किसी चीज़ के भरोसे नहीं रहने देता है। तो सतगुरु फिर उस विशेष मर्यादित आत्मा के प्रति मेहरबान होता है। और एक विशेष आशीर्वाद, सतगुरु फिर चाहे लाख कोस दूर बैठा है शरीर रूप में, एक विशेष मेहर, एक विशेष लहर सतगुरु की तरफ से उस आत्मा के ऊपर सूर्य की किरणों की तरह निरंतर बरसती रहती है। उसको कहते हैं मेहर। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, उन्हीं के मुख से 1 मिनट का ये ऑडियो है, सुन लेते हैं। हमारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर के इतना उनके अनुसार, उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरी गहरी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भगत की, जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है, उसके बाद फिर एक उसके प्रति एक कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको ग्रेस मार्ग कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल है। मान्य तन यो ज्ञान भी हो गया कि ऐसे ऐसे होता, तो और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं, तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है बातें कहन सुनती ना है, कर पाड़ने की है। तो भाइयों, तुम्हारा जो कल्याण
तो भाई और बहनों, हमने सिर्फ कहने सुनने तक सीमित नहीं रहना है, अब हमने कर पाड़ना है, क्योंकि कर पाड़ने का समय आ गया है। देखो, काल हमें निराश करने का प्रयास करेगा, काल हम आत्माओं को अंदर से कमजोर बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि शैतान का तो काम ही ये है। शैतान आत्मा को दृढ़ नहीं होने देता, शैतान आत्मा में शंका पैदा करेगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।